नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे स्टीव जॉब्स की सफलता की संघर्ष भरी अद्भुत कहानी, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी। आशा है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नहीं जानता होगा, है ना? उनके द्वारा बनाए गए बहुत सारे आईफोन के मॉडल्स और आईपैड सीरीज जैसे स्मार्टफोन ने मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी है। स्वयं को टेक्नोलॉजी में सिंप्लिसिटी और इजी टू यूज जैसे प्रोटोकॉल के प्रति समर्पित करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल जैसी क्रांतिकारक टेक्नोलॉजी को आम लोगों के बीच पहुंचा दिया। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब्स जी के लिए उनकी जिंदगी कभी आसान नहीं रही थी। उनका प्रारंभिक जीवन काफी तनाव भरा और उथल-पुथल से भरा हुआ था तथा उस मुकाम पे जिस रूप उन्हें हम जानते हैं, उनको वहां पे पहुंचने में बहुत सारी कठिन रास्तों का और समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ये एक ऐसी उनकी जीवन की कहानी है जिसने अपने जीवन में हमेशा अपने शर्तों पर जी और सदैव दुनिया को सबसे उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की है। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता-पिता क्लारा और पॉल जॉब्स से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता-पिता अब्दुल फतह जंडाली और जोन कारो सीबल की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वे ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी अभावग्रस्त जिंदगी में जीना पड़े। इसलिए उन्होंने स्टीव को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छी परवरिश कर अच्छी शिक्षा दे सकें। उनके पिता पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे, इसलिए स्टीव का ज्यादातर समय अपने पिता के इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में उनकी मदद करते हुए बिताते थे। यही वो माहौल था जिसने उन्हें चीजों को सही रूप में जोड़ नई चीजों को बनाना सिखाया। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक उनका शौक बन गया। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी इस विषय पर अच्छी पकड़ बन गई थी। आगे चलकर यही विषय उनके व्यवसाय और कैरियर का मार्ग भी बना। प्राथमिक विद्यालय में वे अपने शरारती कारनामों और भिन्न भिन्न प्रयोगों को करने के असामान्य कौशल के लिए प्रसिद्ध होते रहे। प्राथमिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारणवश उनके माता-पिता को सैन फ्रांसिस्को के ही दूसरे शहर लॉस ऑल्टो में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ उनका दाखिला होमस्टीड माध्यमिक विद्यालय में करा दिया गया। यही उनकी मुलाकात उसी विद्यालय में पढ़ रहे स्टीव वाजनियाक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी में साझेदार भी बने। आश्चर्यजनक रूप से एप्पल कंपनी दोनों की ही गहरी रुचि इलेक्ट्रॉनिक में थी। उन दोनों को इस विषय में महारत हासिल थी। इस तरह वे एक अच्छे मित्र बन गए। हालांकि वाजनियाक स्टीव से सीनियर तथा उम्र में बड़े थे, फिर भी समान विषय में रुचि होने से उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात स्टीव जॉब्स ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए रीड कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया। लेकिन इस कॉलेज की फीस इतनी महंगी थी कि उनके माता-पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता-पिता का पैसा यूं बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि वह अब भी एक आधिकारिक छात्र के रूप में कुछ कक्षाओं में उपस्थित होते रहे, लेकिन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में जिनमें उपस्थित होना वे पसंद करते। उन दिनों पैसे की कमी के कारण वे अपने हॉस्टल के कमरे का किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए दोस्तों के कमरों के फर्श पर ही सो जाया करते तथा कोक की खाली बोतलों को वापस दुकानों में पहुंचाते, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते और खाने के लिए पास के ही हरे कृष्णा मंदिर में चले जाते, जहां उन्हें मुफ्त में भोजन मिल जाता। इसी दरमियान वे सुलेखन सीखने लगे। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टाइपफेस, फ़ॉन्ट्स और लेआउट्स के विषय में सीखा तथा एक से बढ़कर एक नए फ़ॉन्ट्स और डिज़ाइन बनाए।
एप्पल के कंप्यूटर्स में जो आज बेहतरीन टाइपोग्राफी देखने को मिलती है, वह स्टीव के इसी कैलीग्राफी कोर्स की देन है। बेहतरीन डिजाइन ही वो चीज है जिससे लोग एप्पल कंपनी के किसी भी उत्पाद को इतना पसंद करते हैं। वर्ष 1972 में जॉब्स को पहली नौकरी एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी अटारी इनकॉर्पोरेटेड में मिल गई। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन जैसा कि होता है, हर इंसान की जिंदगी का एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और इसे पाने का हर किसी का तरीका भी अलग। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था। अटारी इनकॉर्पोरेटेड में काम करते हुए उन्होंने भारत आने के लिए धीरे धीरे पैसे बचाने भी शुरू कर दिए थे। वह भारत अपने दोस्त डैनियल कोटके के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने। भारत में स्टीव जॉब्स लगभग 7 महीने रहे। यहां आकर उन्होंने स्वयं को भीतरी और बाहरी रूप से पूरी तरह बदल लिया। बड़े बालों वाले स्टीव ने अपने बाल कटवा लिए तथा परंपरागत भारतीय पोशाक पहनने लगे। 7 महीने भारत में रहने के पश्चात वे दोबारा अटारी इनकॉर्पोरेटेड में काम करने के लिए सैन फ्रांसिस्को लौट आए। यहीं पर उनके दोस्त वाजनियाक ने 1976 में एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया था। एप्पल का यह पहला कंप्यूटर स्टीव जॉब्स के ही घर के गैराज में उनके और वाजनियाक के साझेदारी के बाद बनाया गया था। स्टीव जॉब्स का कहना था कि कंप्यूटर बनाने की प्रेरणा उन्हें तब आई जब उन्हें खुद के लिए एक निजी कंप्यूटर की जरूरत महसूस हुई। वे उस समय के बाजार में मौजूद कंप्यूटर्स को खरीदने में समर्थ नहीं थे तथा साथ ही ये आकार में बड़े और प्रयोग करने में कठिन थे। इन्हें आम लोग आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते थे। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर माइक मार्कुला से सहयोग राशि प्राप्त हुई। जॉब्स ने अपने माता पिता और प्रेमिका ब्रेनन के लिए एप्पल कंप्यूटर का एक नमूना भी तैयार किया था। एप्पल कंपनी की स्थापना। दोस्तों, हम आपके लिए नए नए पुस्तकों को पढ़ के और सब जगह से खोज के आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी लाते हैं। अगर आपको नए आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको ये स्टोरी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए और आपको कौन से नए टॉपिक पर स्टोरी चाहिए ये भी बता दीजिए। चैनल को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलो तो फिर अभी आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक रूप से एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव और उनके मित्र वोजनियाक ने 1976 में की, जिसका उद्देश्य प्रारंभ में बनाए गए व्यक्तिगत कंप्यूटर एप्पल एक को बेचना था। इसको पहली बार सैन फ्रांसिस्को के होमब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया गया था। कंपनी के शुरू के 5 सालों में ही इसका राजस्व 700% से भी ज्यादा के औसत बढ़ता गया। 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। उस समय इसके एक शेयर की कीमत लगभग $22 थी। साथ ही फोर्ड मोटर्स कंपनी के बाद एप्पल अपने आईपीओ से सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई थी। और यही नहीं, एप्पल के इस आईपीओ ने विश्व के किसी भी उद्योग कंपनी बिजनेस से ज्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों ही रात करोड़पति बना दिया। स्टीव जॉब्स 2003 में पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित हो गए। बीमारी का उपचार सही प्रकार से न होने के कारण उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को पलो अल्टो, कैलिफोर्निया में स्थित उनके घर पर हुई। इस दुखद अवसर पर माइक्रोसॉफ्ट और डिज्नी जैसी दिग्गज कंपनियों ने शोक के साथ साथ संपूर्ण अमेरिका में शोक मनाया गया। मृत्यु के वक्त उनकी आयु मात्र 56 वर्ष थी। स्टीव जॉब्स से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसे हमें कुछ सीखने को मिलेगा।
एप्पल कंपनी के सहसंस्थापक स्टीव वाजनियाक के अनुसार स्टीव को प्रोग्रामिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं की। तभी भी उन्होंने सीखना बंद नहीं किया था। वो डेली कुछ ना कुछ सीखते थे। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्टीव जॉब्स को एक रात व्हाइट हाउस में बिताने का आमंत्रण दिया था। उनके निधन के एक दिन बाद 16 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी। दोस्तों, आपको स्टीव जॉब्स की संघर्ष भरी यह स्टोरी कैसी लगी? ये आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। धन्यवाद।